दोस्तों नमस्कार। आप देख सकते हैं समानतावादी लोकतांत्रिक फ्रंट का निर्माण हुआ है। पूर्वांचल की 15 स्थानीय पार्टियों को, छोटी छोटी पार्टियों को मिला करके इस फ्रंट का निर्माण हुआ है और जिसके जो आयोजक हैं सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतलाल राजभर जी और साथ ही रामकृष्णा भारद्वाज जी और तमाम यहाँ पर जो पार्टी के पदाधिकारी हैं मौजूद रहे। और इस फ्रंट का जो अगुवाई कर रहे हैं सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतलाल जी के नेतृत्व में आयोजन किया गया था। और आप देख सकते हैं महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के पुष्पार्पण करने के बाद इस मीटिंग की शुरुआत हुई। और इस मीटिंग में आए हुए, इस बैठक में आए हुए पार्टी के सभी पदाधिकारियों ने अपने अपने पक्ष रखे, अपनी अपनी बातें रखी और इस फ्रंट का, लोकतांत्रिक फ्रंट का निर्माण हुआ। और यहाँ से यह सारी पार्टियां एक साथ मिल कर के जो चुनाव है, चाहे घोसी का चुनाव हो, चाहे आने वाले विधानसभा, लोकसभा के, जिला पंचायत के सारे चुनाव में सारे लोग मिल कर के निर्णायक भूमिका निभाने की बातचीत की। आइए दिखाते हैं पूरा वीडियो। पुष्प चढ़ा दीजिए। अभी गहन कोतवाली भी आ रहा है। क्या बात है? धर्मांतरण का एक्शन लिया गया है। आइए बैठे बैठे पहले तो सबको पहुंचे यहाँ पर सुहेलदेव पार्टी से एक भैया हो गए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और जो लोग हैं नाम सहित जरा सा अपना दायित्व दे दें। जी है रामनाथ जी। अच्छा, आज रखी गई है क्योंकि आने वाले समय में 2027 हम 2026 में आ चुके हैं, तो इसके निमित्त आज ये बैठक रखी गई है सुहेलदेव पार्टी के जिला कार्यालय पर। मैं इस अवसर पर मैं रामकृष्ण भारद्वाज, राष्ट्रीय महासचिव सुहेलदेव पार्टी, तमसा तट की ये जो धरती है मऊ, आप सभी लोगों का हृदय से हार्दिक वंदन और अभिनंदन करता हूँ। किसी भी बैठक को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसमें एक व्यवस्था की जरूरत होती है। तो मैं आप सभी से प्रस्ताव चाहता हूं। हम लोगों के बीच में है भारतीय समाज शक्ति पार्टी के अवधेश सिंह जी, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं। हम चाहते हैं कि इस बैठक की अध्यक्षता के लिए मैं उनका नाम प्रस्तावित करना चाहता हूं। आप लोग करतल ध्वनि से
उनके प्रति अपना समर्थन। इस सभा के अध्यक्ष के रूप में मैं चाहता हूं कि हमारे भाई अवधेश सिंह जी यहाँ आवे, हम उनका माल्यार्पण करके हम स्वागत करना चाहते हैं। किसी भी बैठक का एक एजेंडा होता है और ये महत्वपूर्ण बैठक जैसे जैसे चुनाव आएगा, आज हम लोग इतने लोग जुटे हैं, अभी दूसरे दलों की बात करें तो अब राजनीति एक तरह से पार्ट टाइम हो गया है। जब चुनाव निकट आता है तब धीरे धीरे लोग फुल टाइम होते हैं। समाज सेवा भी यही स्थिति है। जब कोई अवसर आता है तो उस समय लोग सामाजिक हो जाते हैं। कोई दुर्गा पूजा आती है तो जिस तरीके से लोग एक्टिव हो जाते हैं, और कोई ऐसा पर्व आता है तो लोग उस तरीके से अपने आप को एक कमेटी बना लेते हैं। तो उसी तरह से ये विडंबना है कि राजनीति का स्तर ऐसा हो गया है कि कुछ बड़ी पार्टियां आपकी आंखों के सामने से आपका हक और अधिकार लूट रही हैं, और हम अपनी आंखों से ये सब कुछ होते हुए हम देख रहे हैं। इन सब विषयों पर बात करने के लिए आपके, चाहे वो आपके हक अधिकार की बात करें तो आपके आरक्षण का जो हक अधिकार है, चाहे संवैधानिक जो हक अधिकार है, संविधान से छेड़छाड़ करने का जो कुत्सित प्रयास है, वो आपकी आंखों के सामने हो रहा है। आप चाह के भी कुछ कर नहीं पा रहे क्योंकि वो बड़ी पार्टियां हैं, उनके पास बड़ा रुपया है, पैसा है, भौकाल है। और आजकल राजनीति जो है, राजनीति का राजनीति हो गई है। ऐसा गांव में जो 4 कुर्सी डाल के जो लोग आपस में बात कर रहे हैं, वो लोग भी समझते हैं, वो भी आपस में बात करते हैं कि अरे भैया आजकल राजनीति जो है रुपया पैसा और भौकाल की हो गई है। तो जब वो लोग समझते हैं तो हम लोग को तो बहुत पहले समझ जाना चाहिए। तो आज की जो स्थिति है, तो पहले कहा जाता था कि जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, तो एक पुरानी कहावत थी। लेकिन 2026 में कल हमसे बात हो रही थी, हमारे भाई साहब हैं संतोष यादव जी, कल बात हो रही थी तो हमने कहा कि इसके पीछे 25 तक जो कुछ भी रहा है उसको फॉर्मेट कर देने की जरूरत है, तब तो हम लोग जीत पाएंगे। अब लोग 2026 में नए सॉफ्टवेयर के साथ आना पड़ेगा। 5G का जमाना है, सारे लोगों का सॉफ्टवेयर जब तक 5G का नहीं होगा तब तक हम लोग लड़ाई जीत नहीं पाएंगे। यहाँ कीपैड मोबाइल का अब जमाना नहीं है, अब स्लो दिमाग वालों का जमाना नहीं है, क्योंकि सामने वाले दुश्मन बड़े शातिर हैं, बड़े मजबूत हैं, रुपए से, पैसे से, ताकत से। उनसे आप जैसे पहले जैसे चल रहे थे उस तरीके के मस्तिष्क से आप नहीं जीत पाएंगे। बहुत मायावी लोग हैं, ठीक है। तो उस तरीके से हमको इस चुनाव की जो 27 का जो चुनाव है, 29 का आने वाले समय में चुनाव है, इधर जिला पंचायत के चुनाव है, उसकी तैयारी बैठक के रूप में भी इस बैठक को आप देख सकते हैं। और बड़ी पार्टियां किस तरह से हक अधिकार का हम लोगों के हनन कर रही हैं, उसके बारे में विचार मंथन की बैठक के रूप में भी इसको आप देख सकते हैं। तो इसी विषय पे ही हम लोग अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे। तो जैसा मैंने कहा कि 2025 से पहले तक एक कहावत थी कि बड़ी मछली छोटी मछली को निगल लेती है, लेकिन 2026 में एक नई कहावत आप लोग दिमाग में रख लीजिए कि वो होता होगा कि बड़ी मछली छोटी मछली को निगल लेती है। अब कई सारी छोटी मछलियां आपस में बैठक कर लेती हैं और कहती हैं कि अब डरेंगे नहीं, और छोटी छोटी मछलियां दौड़ा दौड़ा के बड़ी मछली को खा जाती है। छोटी छोटी मछलियां जब ठान लेती हैं तो दौड़ा दौड़ा के जब बड़ी मछली को खाने लगती है तो बड़ी मछली को भागने का ठिकाना नहीं मिलता है, और धीरे धीरे छोटी छोटी मछलियां ही बड़ी मछली को चट कर सकती है। अगर योजनाबद्ध तरीके से काम होगा तो इस तरीके से भी काम हो सकता है। हम लोग छोटी छोटी मछलियां बड़ी बड़ी मछलियों का बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं।
तो हम लोगों को आत्मघाती दस्ता बनना पड़ेगा। इन बैठक को उसके निमित्त भी, उसकी तैयारी के लिए धीरे धीरे हम अपना मानस तैयार करें, उस तरीके से हमको मालूम चले कि हमको लड़ना किससे है, हमारा सामना किससे होना है, किसको किसको डैमेज करना है, कौन कौन लोग हमारे हैं और कौन कौन लोग हमारे दुश्मन हैं। उन दुश्मनों को टारगेट करना, उनको क्षति पहुंचाना, यही युद्ध का नियम होता है, यही किसी भी धर्म युद्ध का यही नियम होता है। आने वाले समय में हम लोगों को यही करना है। मैं समाजवादी लोकतांत्रिक फ्रंट, इसका जो नाम है, इसके लिए मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए, क्योंकि समानता ही नहीं है। हम बड़े हैं, हम छोटे हैं, आप क्या बात करेंगे, इसी में हम लोग रह गए। हम लोग एकजुट नहीं हो पाए। सामने वाले की बात को काट देना, सामने वाले की उसको कुछ वैल्यू न देना, अपने आप को बहुत अपने को काबिल समझना, और काबिल समझने में ठीक है, काबिल समझने में तो काफी काबिलियत दिखनी भी तो चाहिए। उस काबिलियत का कुछ रिजल्ट भी तो 2 साल 5 साल में आना चाहिए, ठीक है। तो काबिल बनना है। हम काबिल बनते बनते कहीं ऐसा तो नहीं कि एक्स्ट्रा काबिल बनते, काबिल बनते बनते ऐसा तो नहीं कि 5-10 साल में हमारी गिनती काबिल की पूछ में होने लगी। तो हम लोगों को समानता, आपस में सबको, जब हम आपस में हम एक विचार के लोग, हम लोग आपस में एक विचार पर एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, सामने खतरा है। आप भी छोटी मछली हैं, हम भी छोटी मछली हैं, बड़ी मछली आपको भी खा सकती है, हमको भी खा सकती है। खतरा एक जैसा है, और खतरा एक जैसा है तो भी हम लोगों में एकता नहीं बन पा रही है। तो क्यों नहीं बन पा रही है? क्योंकि समानता नहीं है। तो हम लोगों को पहले तो विचारों में समानता लाना होगा, सबका आदर, सबका सत्कार, कहीं हमारी वाणी व्यवहार से कहीं किसी को चोट न पहुंच जाए, इसका ध्यान देना पड़ेगा। अगर कुछ गलती सही हो जाए तो भाई क्षमा मांगने के लिए नेतागिरी में हाथ जोड़ना भाई सीखना पड़ेगा। क्यों भाई साहब, भैया कुछ गलत सही हो गई तो भाई क्षमा करिए, मेरा मकसद वो नहीं था। मेरा मकसद, आपको कैसे राजनीति में बोला जाता है कि अरे भाई मेरा मकसद किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना था, पर जो करना था वो तो कर ही दिया देता, लेकिन बाद में उसको कवर अप करता है। उसकी बात जहां पहुंचाना था वहां से पहुंच ही गई, जो करना चाहिए था वो तो कर ही दिया। तो समानता, सबसे पहले हम लोगों को आपस में विचारों में समानता लानी होगी, सभी का मान सम्मान हम लोगों को करना पड़ेगा। तभी ये बैठक जो जितने लोग हैं इससे 10 गुना कल को हो पाएंगे। नहीं तो ये जो बैठक है इससे भी कम, जब आपस में ही विचारों में समानता नहीं रहेगी, सुमति नहीं रहेगी, तो ये बैठक भी फिर दोबारा नहीं हो पाएगी, इतने लोग भी दोबारा इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर हम लोग की नीयत सही है और हम लोगों का अगर कर्म सही है और वास्तव में हम लोग एक बड़े खतरे के प्रति हम लोग सशंकित हैं, तो सबको एक साथ मिलके आना चाहिए और एक साथ योजनाबद्ध तरीके से एक राय होकर काम करेंगे, तब हम जाके हम लोग अपने मिशन में, अपने विजन में सफल हो पाएंगे। सबका विजन और मिशन सबका क्लियर होना चाहिए। तो समानतावादी बहुत अच्छा नाम दिया है आपने, मैं इसके लिए साधुवाद देना चाहता हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं सुहेलदेव पार्टी के संतलाल राजभर जी, और उसमें लोकतांत्रिक है, लोकतंत्र पे चौतरफा हमला हो रहा है, ये भी सब आप लोग देख रहे हैं। और जो ताकतवर लोग हैं वो लोकतंत्र से किस तरीके से छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो हम लोग एक जागरूक नागरिक बनकर उसके प्रति आवाज तो उठा सकते हैं, लोगों को जागरूक तो कर सकते हैं। एक कंफ्यूज आदमी 10 कंफ्यूज आदमी पैदा करता है, एक पागल आदमी 10 लोगों को पागल बना सकता है, और एक जागरूक आदमी 10 लोगों को जागरूक भी कर सकता है। तो हम लोग जब समझेंगे कि नहीं हमारे लोकतंत्र पर किस तरीके से हमले हो रहे हैं, तो समानतावादी लोकतांत्रिक फ्रंट है हम लोग एक फ्रंट की तरह से, एक सेना की तरह से हम लोग को काम करना है। ये चीज हम लोग को मानस में हम लोग को होना चाहिए। पार्टियां भले ही अलग हैं, दल अलग हैं, लेकिन मकसद सबका एक है, सब लोग एकजुट होके। तो समानतावादी लोकतांत्रिक फ्रंट पर मैं चाहता हूं कि इसके आज एक तरह से औपचारिक गठन का है। मैं अध्यक्ष महोदय से मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियों से इस नाम का स्वागत होना चाहिए। मैं सुहेलदेव पार्टी के माननीय संतलाल राजभर जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं आप लोगों से पूर्व परिचित हूँ। राष्ट्रीय महासचिव जी का दायित्व दिया गया, हम तो कहेंगे भाई कार्यकर्ता
मैं हूँ कार्यकर्ता के रूप में, पहले भी मैं काम कर रहा था, लेकिन इन लोगों ने कहा कि नहीं, जब काम करना है तो भाई हमारे बड़े भाई हैं रामचंद्र राजभर प्रचंड, बहुत मैंने जो कहा जाता है भोजपुरी में छान पगा तोड़ाया, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ नहीं, आप जो है ये दायित्व तो स्वीकार करिए, ये समय की मांग है, आप नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा, और सिर्फ बाहर कार्यकर्ता के तौर पर नहीं हो पाएगा, आपको खुल के फ्रंट पर आना पड़ेगा, तो बैक डोर से नहीं चल पाएगा। मैंने कहा चलिए भैया जो आ गया। तो मैं प्रमोद राजभर जी जो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं, उनका मैं चाहता हूं कि उनके लिए करतल ढंग से स्वागत होना चाहिए। एक बार प्रमोद राजभर जी हैं, रामनाथ राजभर जी के संस्थापक सदस्य हैं और बहुत साधारण व्यक्तित्व हैं, लेकिन इस चीज में मन ही मन मैं बहुत एक कार्यकर्ता मुझको दिखता है कि किस तरीके से एक समर्पित कार्यकर्ता, सुहेलदेव पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में जब से ये कार्यालय खुला है, उन्होंने जो आदेश मिला उस पर ये हमेशा खरे उतरे हैं। जाड़ा गर्मी बरसात, ये इनका जो हम इनके प्रति, पार्टी के प्रति समर्पण जब हम देखते हैं तो हम ये सोचते हैं कि किसी भी पार्टी को अगर इनके जैसे 100, 200, 500, 1000 कार्यकर्ता, 10,000 कार्यकर्ता मिले तो पूरा तहलका मचा देगी वो पार्टी। रामनाथ राजभर जी का, सुरेंद्र राजभर जी हैं हमारे बड़े भाई जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमसे अक्सर फोन पर बात होती है, बहुत विराट व्यक्तित्व है। और जब हम धीरे धीरे जब किसी व्यक्ति को जानते हैं, हमारे बीच में मनीष सिंह जी हैं जो हिंदू जागरण समिति के जिलाध्यक्ष हैं, आइए। सुभाष राजभर जी का, ये हमारे मऊ जनपद के हैं, बड़े भाई हैं। इनके में मैंने समाज के प्रति, राजभर समाज के प्रति, पिछड़े समाज के प्रति एक छटपटाहट का जो भाव देखा है, विकास का जो भाव देखा है। इधर जो पिछला चुनाव था नगर पालिका का, उसमें मैंने इनका जो समर्पण देखा, कितनी तन्मयता से ये काम कर रहे थे और इन्होंने उस कैंडिडेट को जिताकर ही दम लिया। उसमें बहुत जबरदस्त इन्होंने अपना योगदान दिया। तो जबरदस्त राजनीतिक क्षमता, सामाजिक क्षमता है। और सुबेदार कुमार राजभर जी हमारे भैया, दूसरी तीसरी मुलाकात है, कई बार हम लोग मिलते हैं एक तरह से। तो आपकी अपनी पार्टी से हमारे बंबई के दिनों के साथी हमारे भानु प्रताप राजभर जी हैं जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है। मैं चाहता हूं रामता भूमि की धरती पर इनका जबरदस्त स्वागत होना चाहिए। और मैं रामकृष्ण भारद्वाज, मैं आपसे निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि अब आपको हर बैठक में आना है, आपको हर बैठक में आना है, क्योंकि जबरदस्त क्रांतिकारी विचार रखते हैं। और इनको मैं पढ़ता हूं, इनके कमेंट्स पढ़ता हूं, इनको मैं सोशल मीडिया पे पढ़ता हूं, बहुत प्रभावित भी होता हूं। बहुत खुशी होती है हमको कि अब बदलाव आ रहा है। तो और संतोष जियालाल यादव जी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, भैया जी से कल मुलाकात हुई, पहली बार आज सवेरे मुलाकात हुई। बहुत जबरदस्त व्यक्तित्व हैं, त्यागी पुरुष हैं और ये भी बहुत कुछ छोड़ के आए हैं। और हमारे समाज में शुरू से ही, हजारों साल से ही कितने राजा हुए, कितने सेठ हुए, कितने लोगों ने सुख भोगा, उसकी पूजा नहीं होती है। जिन्होंने त्याग किया है उन्हीं को पूजा जाता है, चाहे वो राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे बौद्ध हो। तो बहुत मैं प्रभावित हुआ संतोष जियालाल यादव जी से। भारतीय समाज शक्ति पार्टी, राम नगीना राजभर जी हैं हमारे बीच में, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जबरदस्त व्यक्तित्व है। 2014 में जब मैंने देखा, 2014 में मैं चुनाव लड़ा रहा था यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से, कभी भारतीय जनता पार्टी की यहाँ इतनी खराब पोजीशन थी कि कभी लोकसभा के चुनाव में चौथा स्थान नहीं, हर बार पांचवा स्थान, हर बार पांचवा स्थान। टिकट मिल गया माननीय हरिनारायण राजभर जी को, और उस समय एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए भी इन्होंने एक साधारण कार्यकर्ता की तरह से इन्होंने अपना सब कुछ, मान मर्यादा वो छोड़ के, और जिस तरीके से ये लगे मेरे दिल में उतर गए और मेरे दिल को जीतने का काम किया। उसके बाद जब जब ये मिले हैं तो मैं इनसे एक ही चीज कहता हूँ कि भाई एक ही दिल है, कितनी बार जीतेंगे। तो हमेशा बहुत इनके काम को की मैं भूरी भूरी सराहना करता हूँ, बहुत मेहनत करते हैं। और सतपाल यादव जी हैं राष्ट्रीय संगठन महासचिव जी, और मैं चाहता हूँ कि इनका कर्तव्य ढंग से जोरदार स्वागत करिएगा।
अवधेश सिंह जी जो इस बैठक के अध्यक्ष किए गए हैं, व्यवस्था के रूप में राष्ट्रीय महासचिव हैं, जोरदार अम्बेडकर मेमोरियल इंटरनेशनल सेंटर डॉक्टर संजय कुमार राव जी हम लोग के बीच में है। डॉक्टर साहब जबरदस्त क्रांतिकारी विचार रखते हैं और हमने इनसे आग्रह किया कि डॉक्टर साहब चलना है, और इन्होंने एक महत्वपूर्ण बैठक को छोड़ के और हम कहे कि साहब बिल्कुल मैं चलूंगा, जब बाहर से लोग आ रहे हैं तो मैं भी कुछ विचार रखूंगा, उनके भी विचार रहेंगे। हमारे बीच में सुखचैन सिंह राव हैं और जो एडवोकेट हैं, हमारे अधिवक्ता साथी शायद बाहर गए हैं। तो इतने लोग हैं। क्रांति की शुरुआत जो है, क्रांति की शुरुआत 1000-2000 लोग जब इकट्ठा कर लिया जाता है तब नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत 2-4 लोगों से ही होती है, तभी उसके बाद धीरे धीरे कारवां बनता जाता है। और यहाँ एक क्रांति की शुरुआत में आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले जब अपनी विजय को, अपनी जीत को हम विजुअलाइज करते हैं अपने मनोमस्तिष्क में, तो हम लोगों को विजय श्री भी मिलती है। क्रांति की शुरुआत के लिए 2-4 लोग ही एक विचार के लोग होने चाहिए, और यहाँ तो इतने लोग हैं। तो मैं चाहता हूं कि इतने लोगों की उपस्थिति के लिए एक बार जोरदार तालियां होंगी। सोच बदलने की जरूरत होती है, एक सोच की जरूरत होती है। हम अपने सोच को अगर बदलेंगे, जैसी जरूरत है उस तरीके से अगर अपने सोच को बदलेंगे तो निश्चित हमको मंजिल मिलेगी। कहा गया है कि सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे। कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं है, दिशा बदलो किनारे बदल जाएंगे, दिशा बदलो किनारे बदल जाएंगे। कश्ती बदलने की जरूरत नहीं है। आप लोग जिन जिन कश्तियों में है सब एकदम सही कश्ती है, किसी को भी कश्ती बदलने की जरूरत नहीं है। सब जो कश्तियां हैं सब थोड़ी सी दिशा डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत है, थोड़ी सी स्पीड, थोड़ी सी डायरेक्शन, यही बस चाहिए। और उसके लिए ही नियमित हम लोग की बैठकें हों, हम लोग की ऐसी संयुक्त बैठकें हों, तो हम लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी जगह पर एक विचार ने जन्म लिया। इसी जगह पर 2024 की बात मैं करना चाहता हूं। एक विचार ने जन्म लिया और हम यहीं बैठे थे, और ये आ गया कि यहां से प्रत्याशी उतरने जा रहे हैं, गठबंधन में सीट जा रही है। तो जो एक पार्टी का जो समर्पित कार्यकर्ता होता है वो कष्ट में होता है। जब उसकी आंखों के सामने जब कोई अप्रिय चीज होती है तो उसको जाहिर सी बात है, स्वाभाविक बात है, उसको कष्ट होगा। हम लोग शुरू से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से प्रभावित रहे, विश्व हिंदू परिषद की में रहे, कई पदों पर मैं यहाँ नगर मंत्री रहा, जिला मंत्री रहा, विभाग मंत्री 3 जिले का रहा, प्रांत उपाध्यक्ष रहा, प्रांत प्रमुख रहा, और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया, सांसद प्रतिनिधि रहा, ईमानदारी से काम किया। 500 रुपए का आरोप नहीं है कि किसी से हमने कोई धोखाधड़ी की हो। हम 1000 लोगों की भीड़ में कह सकते हैं कि अगर ऐसा किसी के साथ किया हो तो हाथ उठा लें। इसके बावजूद जब पता चलता है कि अमित शाह एक व्यक्ति के कहने से यहाँ का टिकट जो है अरविंद राजभर को जा रहा है, तो मैं पहला आदमी हूँ जिसने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक में बगावत कर दिया। बहुत अनुशासित वो रहता है। मैंने कहा कि हम घोसी लोकसभा क्षेत्र में पीलिया नहीं फैलने देंगे। जब हमने कहा तो बहुत मेरे जैसे विचार के लोग, कम से कम 10-20 लोग वहां पर, उन लोगों ने भी हामी भरी। और उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने यही से योजना बनाकर लीलावती राजभर को हम लोगों ने लड़ाने का काम किया। एक दिन में 3 पर्चा हमने भरा, एक उज्ज्वल मिश्रा, एक मुंबई के हाईकोर्ट के वकील सुनील राजभर और एक लीलावती राजभर। उज्ज्वल मिश्रा का पर्चा खारिज हो गया, और चूंकि 30 साल से वो वहां की परवरिश में, महाराष्ट्र की परवरिश में पले बढ़े, वो अभी शादी नहीं हुई है। बहुत क्रांतिकारी विचार है। सुनील राजभर जो LLM भारतीय संविधान से किया हुआ है, और वो जब राजभर बस्ती में गया और कहा कि भाई मैं कैंडिडेट के रूप में मैं लड़ रहा हूँ, तो भाई हमारे राजभर बस्ती को तो आप जानते ही हैं, किसी ने कुछ ऐसा दिल छूने वाली बात कर दी, क्या व्यवस्था उसका मुझे सनक गया 25,000 रुपया उसका मैं पर्चा दाखिल करके, और मुझे सनक गया। फ्लाइट से आया था, कहा कि भैया मैं कल
जा रहा हूँ, मेरी कल फ्लाइट है। अरे भाई ऐसा क्या है, बहुत उसको मनाया, कहा भैया हमारा चुनाव, हमारा पर्चा खारिज नहीं होगा, मैं हाई कोर्ट का वकील हूँ, मेरा पर्चा खारिज नहीं होगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, और मेरा पर्चा खारिज नहीं होगा तो मेरा 25,000 रुपया वापस करा दीजिएगा चुनाव खत्म होने के बाद। और चुनाव खत्म होने के बाद मैंने उसका पर्चा का जो पैसा है उसको मैं वापस उसको बम्बई भेजा, लेकिन उसके दिल को चोट पहुंच गई। ये क्यों बताना जरूरी है कि हम लोगों को दिमाग में रहे कि भाई समाज में जब हम लोग जाएंगे तो कुछ अपनी घटना भी हो सकती है, कोई मान लीजिए कि कोई पी खा के कुछ ऐसा बोल सकते, तो ये सब बड़ा हृदय रखना पड़ेगा और बहुत कुछ अपमान झेलना भी पड़ सकता है। तो वो नहीं झेल पाया बेचारा और वो चला गया। और लीलावती राजभर उसके पति जो है मुख्यमंत्री सुरक्षा में कमांडो हैं, उनसे हमने कहा कि भैया वो 2 लोग तो हमारे ऐसे हो गए, तो आप तो ना कहते, अरे सर मेरी पत्नी लड़ेगी। और लीलावती राजभर वो अपनी पत्नी को इतना चाहता था, भैया हम तो नौकरी में हैं लेकिन हम चाहते कि हमारी पत्नी का नाम हो। और लीलावती राजभर एक साधारण सी दिखने वाली महिला, जब डीएम उसको देख के पूछे कि आप पढ़ ले रही है ना, उनको नहीं मालूम था कि ये MA डबल MA है, तो डीएम ने पूछा कि पढ़ ले रही है ना, तो जो राजभर महिला है लीलावती राजभर कहती क्या है, उसके कॉन्फिडेंस को देखिए, वो कहती क्या है कि हाँ हमने पूरा पढ़ा है, इसमें गलती है, इसमें गलती है। डीएम कहे कि गलती है, इस पर्चे में गलती है, क्योंकि हाँ पर्चे में गलती है, इसमें सिर्फ पुरुष के लिए लिखा है, करती हूँ प्रतिज्ञा करती हूँ किसी महिला के लिए। उन्होंने तुरंत देखा हाँ भैया तो गलती है, ये तो पूरा डाटा उन्होंने अपने स्टाफ को कि इस तरीके से फॉर्मेट नहीं होना चाहिए, महिला भी तो कैंडिडेट हो सकती है, तुम लोग को आगे करके लिखना चाहिए। तो ये बात जब मैंने उनको बताया, रविंद्र राजभर को, उनके हस्बैंड को, इतना खुश हुए यार हमारी बीवी जो हमारी पत्नी डीएम से बात कर लेगी। तो ये सब समाज में ये सब देखने को हमको मिलता है। तो मैं चाहता हूँ कि समय की एक सीमा है और मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ वक्ता के तौर पे जो इस बिंदु पे विचार व्यक्त करे, जो हम समझते हैं कि समानतावादी क्या चीज होती है, समानता की बात करे, लोकतंत्र की बात करे कि लोकतंत्र का हनन न हो, आरक्षण पे हमला हो रहा है चौतरफा, उसको खत्म करने की बात की। धन्यवाद सभी को, नमस्ते प्रणाम, जय सूर्यदेव। दोस्तों आज आप लोग को यहाँ किसी खास उद्देश्य से आमंत्रित किए गए हैं और आप लोग यहाँ आए भी, उसके लिए हम आपके आभारी हैं, आपका धन्यवाद। हम लोग सब एक एक पार्टी बना करके अपनी अपनी पार्टी अपने अपने तरीके से अपने अपने स्तर तक चला रहे हैं। तो हम लगभग 20-25 पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों से हमारी बात हुई, हमने पूछा कि भाई हम लोग जो राजनीति कर रहे हैं, चला रहे हैं, उसमें चुनाव आयोग का भी डंडा है जगह जगह। उसमें डंडा ये है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं और 5 साल तक आप चुनाव नहीं लड़ते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन खारिज हो। और ऐसी भी कई जगह ऐसी बात हुई है कि जैसे कि पिछले कई जगहों पर हमने पर्चा दाखिला करवाया है और पर्चा खारिज कर दिया गया। जैसे अभी लोकसभा का हमारा पर्चा यही का खारिज हुआ गाजीपुर का। माननीय रामनाथ जी बैठे हैं, नीतीश पुत्र नंदलाल राजभर ने भरा था और वो पर्चा खारिज हुआ। ऐसा जौनपुर का पर्चा खारिज हुआ, मतलब कई जगहों पर पर्चा खारिज हुआ है। तो एक तरफ तो चुनाव आयोग का डंडा है कि अगर 5 साल में आप चुनाव नहीं लड़ेंगे तो उसका रजिस्ट्रेशन खारिज कर दिया जाएगा। एक तरफ ये है कि भाई आपका पर्चा खारिज कर दिया जाएगा, आप लड़ेंगे, आप कैसे उपस्थित होंगे। तो हमने करीब 20-21 राष्ट्रीय अध्यक्षों से उनके समर्थित पार्टी को उनसे बात की आपने, जिसमें कि लगभग 14-15 लोगों ने सहमति जताई। और आप देखेंगे कि आज बैनर पे 14-15 लोगों के ही नाम है। तो हमने इन सभी से बातचीत करके एक फ्रंट का नाम रखा, समानतावादी लोकतांत्रिक फ्रंट। इसमें 2-3 चीजें हैं, क्योंकि आज जो राजनीति चल रही है, मनुवाद, अम्बेडकरवाद, समाजवाद,
तो ऐसा क्या वाद रहेगा कि हमारे जो ये संगठन बनेंगे, हमारी जो सहयोगी सभी पार्टियां रहेंगी, ऐसा कौन सा वाद रहेगा कि जो हम इनसे आगे चल करके लड़ाई लड़ सकते हैं, हम भी उनमें शामिल हो सकते हैं, सत्ता तक पहुंच सकते हैं। तो हमारे काफ़ी विचार विमर्श के बाद और लोगों के निर्देशों के बाद ये समझ में आया कि भाई समानता चाहिए। आज के डेट में हर एक व्यक्ति समानता चाह रहा है, प्यार मोहब्बत चाह रहा है। तो इस समानतावादी फ्रंट का निर्माण किया गया। उसके तहत जो है आज आप लोगों की बैठक है, मीटिंग है, और जैसा आप लोगों का सुझाव होगा, जो मुद्दे होंगे, सबको साथ लेकर के चलना है और कुछ ना कुछ करना है। भाई जब राजनीति में आए तो करो, नहीं तो घर बैठिए अपने, क्या जरूरत है फिर, नहीं तो कुछ करिए। तो इसके लिए यह एक फ्रंट का निर्माण किया गया है, जिसमें ये 15 लोगों ने पहले सहमति दिया था, आगे भी और सहमति दिया, जिसकी आगे साथ में लिया जाएगा। और रही बात की राष्ट्रपति महाराजा सुहेलदेव जी ने भी, आज इनकी हम लोग पूजा पाठ यही कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, इन्होंने भी यही किया था। जब सैयद सलार मसूद गाजी हमारे यहाँ से, वहाँ से रौता हुआ यहाँ तक बहराइच तक पहुँच गए थे और सभी को मारते पीटते, तो इन्होंने भी वही काम किया कि मतलब 21 राजाओं को बैठा, इसी तरह जैसे हम लोग आए, इसी तरह 21 राजाओं को बुलाया, अपनी बात को रखा कि भाई एक कल होंगे तो सब लोग मारे जाएंगे, तो क्यों ना हम सभी लोग मिलकर इसका सामना करें, जो होगा एक साथ में देखा जाएगा। तो इस बात को 21 राजाओं ने उन्हें सहमति दिया। 21 राजाओं का एक दल बना, एक फ्रंट बना, जैसे आज हम लोगों का फ्रंट बनने जा रहा है, बन रहा है। उसी प्रकार से सभी लोगों ने सहमति दिया। उसका परिणाम जो हुआ आप लोगों के सामने है कि भाई बाद में ये 35,000 लोगों ने ही 1,20,000 की सेना को हराया। ये 21 जो छोटे छोटे हमारे राजनीतिक दल के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इसी तरह से 21 लोग छोटे छोटे जो राजा लोग थे, छोटे छोटे सामंत लोग थे, राजा लोग थे, इनकी टोटल मिला के 35,000 की ही सेना थी। और इस 35,000 की सेना ने 1,20,000 सेना को पास किया। तो कहीं ना कहीं हम उनसे प्रेरित हैं, उनसे प्रेरणा लेकर के हम कहीं ना कहीं काम करते हैं। तो हमारा भाई आप लोगों से निवेदन है कि भाई हम लोग भी सब लोग मिल करके एक ऐसा ही फ्रंट बना करके, जो आपके सामने समानतावादी फ्रंट है, ऐसा फ्रंट बना करके और सब लोग एक साथ मिल करके हम लोग भी राजनीतिक गलियारों में सत्ता तक पहुंचा जाए। जय हिंद, जय श्री। हमारे बीच में आपकी अपनी पार्टी पीपुल्स के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं भानु प्रताप राजभर जी, हमारे पुराने मित्र हैं, क्रांतिकारी विचार रखते हैं। हम चाहते हैं कि इनके विचार को सुने। भानु प्रताप राजभर। महाराजा सुहेलदेव को नमन करते हुए आप सभी लोगों को सादर साधुवाद, और भैया को जो हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम के संयोजक हैं, भैया को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने इस चीज़ को दिमाग में लाया और इस पर पहल करी। तो मैं देखिए क्या है, बात करने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं और इस शरीर में सिर्फ बातें ही हैं। जो मुंशी प्रेमचंद जी की एक बात नाम की पुस्तक कहानी है, जो हम लोग 4वीं या 5वीं में है, उसका 6वीं में शायद उसका अध्याय ही सिर्फ बात ही है, उसका तो नाम ही है बात, और बात में सिर्फ बात ही है। तो चाहे शरीर में बात हो बीमारी के तौर पे, या फिर जो मुंह में बात हो जो हम लोग बातचीत करते हैं, तो बात तो बहुत सारी है। तो जरूरत इसकी नहीं है कि हम लोग बात करें, जरूरत यह है कि हम लोग काम क्या कर सकते हैं। और विषय आज का जो है कि हम लोग एक जो दुश्मन है या जिसके साथ हम प्रतिद्वंदी हैं, जिसके साथ हमको लड़ना जो हम तैयारी कर रहे हैं, तो देखना ये भी है कि उसके पास तो शस्त्र बाहुत्र 1000 भुजाएं हैं, उसके पास साधन सब कुछ है। तो हम लोग अक्सर बहुत सारी मीटिंगों में बहुत सारे कार्यक्रम को अटेंड करते करते एक चीज समझ में आई है कि हम मूल विषय पे बात नहीं करते हैं। जो मूल विषय होती है कि भाई हमारी क्षमता क्या है और हम अपनी क्षमता को विकसित कैसे करें कि जिससे सामने वाले से लड़ा जाए। हम अपने दिमाग में अपने आप को बहुत तोप तो मान लेते हैं, नहीं हम लड़ेंगे तो इसी से लड़ेंगे, हमारा दुश्मन है। ठीक, अच्छी बात है आपका मान लेना, लेकिन अब उसके साथ साथ आपकी तैयारी होनी चाहिए कि हमारी भुजाएं कितनी मजबूत है। हमको तो पता है कि हमारी भुजाएं कितनी मजबूत है ना, कि हमको भाई अब हमारी इस कुहनी की एक नस में यहाँ पे हल्का सा
आप लोगों को नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि हमको यहाँ पे दर्द होता है। दर्द होता है तो इससे जो 1-2 उंगली है, कभी कभी लगता है कि इसका प्रेशर कम लगता है, लेकिन ये मुझे पता है ना, आप लोगों को नहीं पता है। तो लेकिन इसलिए आप सबको भी पता है ना कि हमारी औकात क्या है, तो सबको अपनी अपनी औकात पता है। अच्छा, आपको जब दुश्मन भी पता है तो दुश्मन की क्षमता भी पता है कि उसकी क्षमता बहुत है। हमारी भुजाएं मजबूत कैसे हो, हम लोग मान लो एक आदमी के पास, अच्छा एक दुश्मन के पास अकेले उसके 1000 भुजाएं हैं, लेकिन हमारे पास 1000 नहीं तो हम लोग अगर 1000 लोग हो, अगर हम लोग 100 लोग होंगे तो हमारे पास भी 200 भुजाएं हो जाएंगी, 2 भुजाएं तो ये है। तो इस तरह से कर ही सकते हैं। तो जरूरत यह है कि हम उस चीज पर विचार करें कि आज हमने शुरुआत कर दी, बहुत अच्छी शुरुआत है। इस शुरुआत के बाद हमारा विचार मिलना चाहिए, हमारा एक विषय तय होना चाहिए कि भाई हम 4 लोग आज हैं, उस 4 लोग मिलके 40 लोग को करेंगे, और चारों लोगों में एक आदमी का यह काम होगा कि यह आदमी इस विषय पे काम करेगा। कोई संगठन के तौर पे काम करेगा, कोई मीडिया के तौर पे काम करेगा, कोई संपर्क के तौर पे काम करेगा, कोई फाइनेंस के तौर पे काम करेगा, कोई व्यवसायिक के तौर पे काम करेगा, कोई सब अपना लोग जिसकी क्षमता उस हिसाब से काम करेगा। जब काम करेगा तो हमारी कंटिन्यू बात होनी चाहिए। हमारी बात कैसे हो पाए, फेसबुक ग्रुप के माध्यम से या फिर और माध्यम से। और इसमें जरूरी है कि हमारी मुलाकात हर हफ्ते अगर नहीं हो सकती है, हम बड़े प्रदेश में रहते हैं, अब दिल्ली मुंबई होता है तो हम संडे मिल लेते हैं, तो वहाँ पे साधन किस तरह का है, किस तरह की परिस्थितियां हैं कि आप संडे मुलाकात हो सकती है दिल्ली मुंबई में, लेकिन यहाँ पे संडे मुलाकात नहीं हो सकती है। लेकिन हम महीने में मुलाकात तो कर ही सकते हैं। और मुलाकात होगी, इससे पहली मुलाकात में हम कितने नजदीक तो नहीं जा सकते हैं कि हम बहुत सारी चीजें एक दूसरे के साथ क्या सुन ले, जान ले और मान ले और चल ले। लेकिन यह कि अगर हमारी लगातार मुलाकात होती तो आपसी प्यार बढ़ता है, सामाजिकता बढ़ती है। तो जब सामाजिकता बढ़ती, प्यार बढ़ता, विश्वास बढ़ता, तो काम बढ़ ही जाता है। तो हम कोशिश करें एक दिन निर्धारित हो, महीने की 1 तारीख निर्धारित हो कि किसी भी सूरत में उस तारीख में हमको पहुंचना है, और जो विषय है, जो चीजें हमने 1 महीने के लिए हमारा प्रोजेक्ट था कि 1 महीने में किसको जोड़ना है, क्या कार्यक्रम कैसा है, उस कार्यक्रम के बाद हम मीटिंग करें 1 महीने में, फिर आगे का काम हमारा तय हो। तो मैं सब आप लोगों से इतने कहना है कि जिसकी सामाजिकता जब तक डेवलप नहीं होगी, अभी आप लोगों के आने से पहले बात ऐसे हो रही थी नॉर्मली, भाई संस्कृति जिसकी होती, सत्ता उसी की होती है, क्योंकि वो ब्रेन वॉश के हिसाब से चलता है, माइंड गेम होता है। आप चुनाव नॉर्मली लड़ने जाएंगे तो आपको 100, 200, 50 वोट भी, अगर लाखों वोट पड़ता है जिस विधानसभा में, तो वहां पे बहुत सारे कैंडिडेट 150 वोट भी नहीं पा पाते हैं। जहाँ पे लाखों वोट पड़ता है लोकसभा विधानसभा में, बहुत कैंडिडेट होते हैं नोटा से भी नीचे रहते हैं, नोटा 1000, 2000, 5000 वोट पा जाता है। कैंडिडेट नॉमिनेशन करता है, 10-20 लोगों को लेकर दौड़ता है, तो 10-20-25 वोट पाता है। तो उस कंडीशन में आपको 1,70,000 वोट विधानसभा जीतने के लिए आपको यूपी में तो कम से कम 80-90 हजार 1 लाख वोट चाहिए। वो वोट कैसे मिलेगा? ऐसे नहीं मिल सकता है। उसका सीधा सा गेम होता है कि वो दिमागी तौर से चलता है, जो ब्रेन वॉश कर सकता है, जिसकी संस्कृति, जिसका माहौल होता है, उस हिसाब से वोट उधर घूमता है, तो उधर वोट पड़ता है, नहीं तो नहीं होता है। तो जरूरी है कि हम अपनी सामाजिकता, संस्कृति विकसित करें। अब हम ये मान के चलेंगे हमको 27 में फाड़ देना, तो ठीक है, हमको पता है कि उखड़ नहीं सकता 27 में। आप लोगों को पता हो तो ठीक है, आप लोग मान लें, लेकिन हम तो नहीं मान पाएंगे कि हम उखाड़ देंगे। लेकिन इतना है कि एक दिशा तो जरूर तय कर लेंगे कि 27 में असर डालेंगे तो 29 तक रिजल्ट ला लेंगे, 32 तक सत्ता में आ जाएंगे। और अक्सर होता है कि संगठन जो है पार्टियों का बनता है 20 दिन, 25 दिन, महीना, 2 महीना पहले। तो जब 2 महीना, 10 दिन या 15 दिन, सालों पहले बनता तो कुछ होता नहीं है। आपके पास एक लंबा विजन होना चाहिए कि नहीं भैया, आज हम जुटे हैं और हम 27, 28, 29, 30, 32 तक 4 लोग चल लेंगे। मान लो 21 लोग में से चलो ठीक है, हम 4 लोग तो कम से कम 21, 32 तक चलेंगे। जब इतना हम कॉन्फिडेंस हो जाएंगे, इतना हमारा वर्क रहेगा, तो 100% हम रिजल्ट ला लेंगे। तो ये हवाबाजी वाली बात नहीं, रिजल्ट वाली बात होगी कि भाई अपनी नहीं, हम इस तरह से अपनी आपस की सामाजिकता, आपस की व्यवसायिकता, आपस की संस्कृति विकसित करें। हम कंटिन्यू लगातार मुलाकात करें और उन्हें एक दूसरे के समाज में, परिवार में आना जाना हो, एक दूसरे के लोग जाने समझे, तो उस हिसाब से फिर काम हो सकता है। और ये लड़ाई जीती जा सकती है, ऐसा मुश्किल नहीं है कि नहीं होगा। क्योंकि अच्छा, हम नहीं करेंगे तब भी एक ना चक्र होता है, जैसे हमारा जीवन है, हमारे ना चाहते हुए प्रवाहित हो रहा है। हम नहीं भी कुछ करेंगे ना, तब भी आपका दिन बीतेगा, आपका जीवन प्रवाहित होता है आपके न चाहते हुए भी।
तो प्रवाहित होना ही होना है। तो बहुत सारी चीजें हमारे ना चाहते हुए भी हो जाती हैं, तो प्रवाहित होगा, जीवन गुजर जाएगा। तो उसी तरह से चीजें गुजर जाती, बीत जाती है। तो जरूरी है कि हम इस पे कुछ काम कर लें, और काम हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है। और नहीं भी चाहेंगे तो अगले 20 साल में चीजें बदल जाएंगी, या 40 साल में बदल जाएंगी। हम कभी कभी होता है कि हम चाहते हैं कि यार बदल जाए, तो होता है अगर आप नहीं प्रयास करेंगे तो 40 से 50 साल में बदलेगी, या 30 साल में बदलेगी। और प्रयास करेंगे तो हो सकता है कि हम 10 साल में बदल दें, 15 साल में, 5 साल में बदल दें। अगर प्रयास करेंगे तो परिस्थितियां अपने फेवर की आएंगी और बदला जा सकता है। और नहीं भी करेंगे तो 20 साल में तो बदलेगा ही, 20 साल में, 30 साल में चक्र है, घूमता है, सिस्टम है, अपने आप को बदल लेता है, सिस्टम ढाल लेता है। उस सिस्टम के हिसाब से चीजें, परिस्थितियां घूम जाती है 20 साल के, 30 साल के अंतराल में। और नहीं तो कोशिश होती है तो 5 साल, 10 साल में घूम जाती है। तो आज मेरा सिर्फ इतने कहना कि हमारी आपस की सामाजिकता, आपस का प्यार, ये विकसित होना चाहिए। और हमारी मीटिंग का डेट महीने का क्लियर होना चाहिए। और हमारा एक दूसरे का काम होना चाहिए कि हम 5 लोग हैं तो 5 लोगों का कम्युनिकेशन हो। और हमने अगले हफ्ते, आज के दिन में क्या काम किया, हमने किससे संपर्क किया, कौन किस तरह से हमारा आर्थिक मदद कर सकता है, कौन राजनीति करेगा, कौन सामाजिक तौर पे साथ जुड़ेगा, कौन व्यवसायिक तौर पे जुड़ेगा, कौन धार्मिक तौर से जुड़ेगा, कौन बाहुबल के तौर पे जुड़ेगा। ये चीजें हमारी होनी चाहिए। जब ये चीजें हम फिल्टर करके लाएंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और कोशिश करता हूँ कि हमारी बात आप लोगों तक अगर इस पे कुछ होगा तो बहुत अच्छा होगा। बाकी हम लोग साथ में हमारे बीच में भारतीय समाज शक्ति पार्टी के राम नगीना राजभर जी हैं, और मैं चाहता हूं कि उन्होंने अपने पार्टी के विचार और उससे अवगत करावें। राम नगीना राजभर। सबसे पहले मैं सभी साथियों को जय श्री हृदय और हमारे समानतावादी लोकतांत्रिक फ्रंट के संयोजक संत लाल राजभर जी, इनके पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हमारे वकील साहब, और भी हमारे तमाम साथी जो धान प्रताप राजभर जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अभी पहली बार मुलाकात है, धीरे धीरे सब परिचित हो जाएंगे लोग। और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अजय सिंह जी, संतलाल जी, आपके हमारे यादव जी, तमाम साथियों को मैं हार्दिक वंदन, अभिनंदन करता हूँ। और बड़ी अच्छी बात है कि आपने एक संगठन बना करके फ्रंट बनाया है। और जब हम लोग अलग अलग काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम न तो सरकार बना पाएंगे, न अपनी आरक्षण की लड़ाई लड़ पाएंगे, और न कोई व्यवस्था न कर पाएंगे अपने लिए और दूसरे के लिए। कि अगर लड़ाई लड़ना है, प्रदेश में सरकार बनाना है, तो जितने हमारे किसी भी पार्टी के जो सहयोगी हैं, साथी हैं, तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, या एनीवन जो पार्टी के अच्छे पदाधिकारी हैं या जो वर्कर हैं, पहले तो उनको निर्धारित करिए कि आप किस सीट से कहाँ कहाँ चुनाव लड़ेंगे। जो पदाधिकारी हैं पहले उनको चुनाव लड़ने का सिस्टम बनाइए। ऐसा नहीं कि हम पद लेकर के और हम ही ना चुनाव लड़े, हम दूसरे को लड़ाए, वो हार जाए और उनका पर्चा खारिज हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर फ्रंट है, अगर मोर्चा बना है, बनाना है, चलाना है, सरकार बनाना है, कुछ काम करना है प्रदेश में, देश में, तो जितने साथी टॉप क्लास के लोग हैं जो लड़ने लायक हैं, वैसा नहीं है, ठीक है, उनकी मदद किया जाएगा। मदद से चुनाव लड़ा जाता है। वोट का समीकरण हम एक कार्यक्रम करके लोगों से मिल करके बैठ करके इसको तय करके तब वोट बढ़ता है। वोट बढ़ेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ेगा, लेकिन जितने साथी उस लायक हैं उनको तय करें कौन किस सीट से कहाँ लड़ेगा। पूरे उत्तर प्रदेश के सारी सीटों पर चयन करिए आप लोग मिल करके, और हर महीने बनारस में, लखनऊ में, दिल्ली में, मऊ में, गोरखपुर, बलिया, जहाँ भी आपको लगता है एक डेट तय करिए। उस बैठक में लोग हमेशा आते रहें और हर चीज पर चर्चा होती रहे। पहला चीज, एक जितने राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पार्टी में फ्रंट में आएंगे, मोर्चा में आएंगे, तो उनको एक पद बांट दिया जाए, आपकी जिम्मेवारी दे दी जाए। उस जिम्मेवारी के तहत वो मन से काम करेंगे। और जब बात बनेगी, जब बड़े बड़े कार्यक्रम, जनसभाएं होगी, तो उनके ही माध्यम से होगा। उनके लोग आएंगे, आप अपने लिए लोगों को लेके आएंगे, हम अपने लोगों को लेके आएंगे। मंच पर किसको क्या व्यवस्था करना है, वो सब सिस्टम जो है बनेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष मिलकर बनाएंगे, राष्ट्रीय महासचिव बनाएंगे। तो ये सब सारी चीजें हैं। तब जा करके जो है इस प्रदेश में हम लोग सरकार बनाने के
एक तरीके में आएंगे, या किसी बड़ी पार्टी से अगर चाहते हैं, फ्रंट हमारा मोर्चा बन गया, हम किसी भी पार्टी से जब बड़े जनसभा कार्यक्रम होंगे हम किसी भी पार्टी से तालमेल कर सकते हैं, एक सिस्टम और बन जाएगा। जब हम हजूम दिखाई देगा, बड़ी बड़ी जनसभाएं जब दिखाई देंगी तो लोग दौड़ के बड़ी बड़ी पार्टी के लोग आएंगे। और सबसे नहीं मतलब रखा, जो हमारी मेरी बात को समझे, मेरी बात को माने, लोगों को काम करे, जो आरक्षण मुद्दे पर लड़ाई लड़े, जो दे सके, ऐसे लोगों के साथ जाना। ही नहीं कि हमको अगर किसी ने लालच दे दिया तो हम भाग के उनके साथ चले गए, उनके साथ चले, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक दायरा होना चाहिए, स्ट्रिक्ट दायरा होना चाहिए। हमारी जो लड़ाई है उस लड़ाई पर जो हमारी बात करेगा हम उसके साथ रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे, क्लियर होना चाहिए। तो मैं सभी साथियों का अभिनंदन वंदन करते ही अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।